दोस्तों आज है संडे और संडे जो होता है ना वो हमारे लिए काफी स्पेशल होता है क्योंकि संडे के दिन हम चलाते हैं संडे कमेंट बॉक्स और कर लेते हैं कमेंट्स पर चर्चाएं। लेकिन आज के दिन में मैंने दो कमेंट्स को सेलेक्ट किया है जिनमें से एक कमेंट में मुझे कहा गया था कि प्लीज भुवन बाम के पेरेंट्स के बारे में आप कुछ बताइए, और जो दूसरा कमेंट था ना उसमें मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि जो त्रिपुरी खोरांग करके एक चैनल है उसमें एक जो 80s का जो दंगा हुआ था त्रिपुरा में उसके बारे में मुझे रिएक्शन देने को कहा गया था। लेकिन मैं आपको बहुत माफी मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि मैं उस वीडियो पर रिएक्शन नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं त्रिपुरा पर चर्चा जरूर करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनका जवाब मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि यार अभी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बजा दो बेल, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख लेते हैं यार, और होता यह है कि मुझे आपका प्यार नहीं मिल पाता है, तो अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भुवन बाम जैसा कि हर कोई जानता है काफी फेमस है, चाहने वाले शायद बहुत ही कम लोग होंगे, मैं भी उनका चाहने वाला हूं, मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक दुख की घड़ी आई है। उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जो माँ और पापा है वो उनको छोड़ करके चले गए हैं, संसार को उन्होंने त्याग दिया है, और जो है अब भुवन बाम जो है वो अकेले हो गए हैं। आई और उसके पापा के बिना वो कैसे रह पाएंगे, ये उन्होंने सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि मैं अकेला हो गया, मेरा कुछ करने को जी नहीं चाह रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि क्या मैं एक अच्छा बेटा था। तो भाई भुवन जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे बेटे थे। आपका जैसा बेटा पाने के लिए लोगों को तपस्याएं करनी पड़ती थी और आप जैसे बेटे तब जा करके पैदा होते थे। तो भाई हुआ यूं कि जो हमारे भुवन बाम थे, भुवन बाम के मम्मी और पापा और दोनों को कोविड हो गया था, और कोविड की वजह से दोनों को अपने जीवन को त्यागना पड़ा। उन्होंने अपना जो लाइफ है वो उनका लाइफ खत्म हो गया कोविड की वजह से। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड ये कहते हैं कि कोविड भाई क्या है, कोविड नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये ऐसे ही है वैसे ही है। और कोई अगर उस पर बिलीव भी करता है तो बोलता है कि यार थोड़ा सा दूर निकल जाने से, बिना मास्क के जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हाथ नहीं धोने से क्या होता है, घर में रहने से कितना कब तक रहेंगे, घर में थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बताता हूं कि देखो भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। आपको अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको अपनी जिंदगी को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी किसी को भी ऐसा कुछ दिन देखना पड़े। देखो मैंने भी बहुत सारे अपने खोए हैं। मेरा एक दोस्त था, हम लोग बचपन से साथ में पढ़े थे, उसका नाम मोहन था, वो चेन्नई में रह रहा था और उसे भी कोविड हो गया था। और यंग लड़का, आप खुद सोच लो, मेरा एज लगभग 33-34 ईयर्स है और वो भी 33-34 ईयर्स का लड़का था जिसका कोविड की वजह से डेथ हो गया। तो आप सोच सकते हो ये बीमारी कितना खतरनाक है। बहुत सारे लोग जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं और आपको बचना है। और मेरी जो सांत्वना है वो भुवन बाम के साथ है। उनका मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके मम्मी पापा की जो आत्मा है उसको भगवान शांति दे। और बस यार क्या कहूँ उस बारे में। देखो ये चर्चाएं हम जितनी करेंगे ना वो उतना ही ज़्यादा लंबा होता जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुख है। अपनों के खोने का गम जो है ना कोई अपना ही समझ सकता है, मैं और आप नहीं समझ सकते। आपको तभी तकलीफ होगा जब आपका कोई अपना आपसे खो सकता है। तो आज भुवन बाम जिस कंडीशन में है उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते, ना ही मैं लगा सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान को पूरा साहस दे, पूरी शक्ति दे, ताकि वो इस समय को जैसे तैसे झेल पाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिपुरा पर। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे त्रिपुरा के बारे में ये बता रहे थे कि भाई आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ तो गालियां तक दे रहे थे, वो अलग बात है। तो उनको मैं एक ही सवाल कर रहा था कि भाई मैंने क्या गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, आप वो बताओ। और मैक्सिमम जो थे ना वो बंगाली भाषी लोग उसमें से थे, मतलब मेरे बंगाली भाई थे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि देखो भाई मैंने वीडियो में
में कभी भी कहीं भी जो त्रिपुरा वाला वीडियो था मैंने उसमें कभी भी ये नहीं कहा था कि भाई जो बंगाली लोग हैं वो त्रिपुरा के है ही नहीं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि 18वीं सदी से ही देखो बंगाली वहां पर रहते थे, लेकिन वो रहते थे त्रिपुरा के लोगों के साथ, वहां के जो ट्राइबल्स थे ना उनके साथ, और उनका पॉपुलेशन जो है वो त्रिपुरा के जो ट्राइबल्स थे उनसे काफी ज्यादा कम था। मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है उनके बारे में चर्चा की थी, और बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया, और जिसको बुरा लगा मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बांग्लादेश से ही आए हैं, इलीगल इमिग्रेंट है, इसलिए शायद उनको बुरा लगा होगा। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का जो इलीगल इमिग्रेंट्स का समस्या है ना वो बहुत बड़ा समस्या है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा नहीं झेल रहा है। मैं इतना बता देना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा नहीं झेल रहा है, ये प्रॉब्लम असम को भी हो रहा है, और असम में भी इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है जो त्रिपुरा में हो रही है। और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई आपने गलत इंफॉर्मेशन ये दिया कि वहां में रेप हुआ है, वहां में मर्डर हुआ है। तो भाई मेरे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक फायरमैन थे जिनको बीच सड़क में मार दिया गया था, उसका वीडियो फुटेज है, उनके पास सबूत है, लेकिन आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं कैसे ना कहूं कि देखो भाई वहां में मर्डर हो रहे हैं। क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं बोला था। मर्डर हुए हैं, और किए किसने हैं? वही इलीगल इमिग्रेंट्स है, बांग्लादेशी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो इलीगली इंडिया में आए हैं, और उन्होंने डेमोग्राफी को चेंज किया है। जो त्रिपुरा है, मैं फिर बता देना चाहता हूं, त्रिपुरा में जो त्रिपुरा के ट्राइब थे उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था पहले। आज के डेट में जो बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए हुए हैं उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गया, और उनका पॉपुलेशन उनके मुकाबले कम है। और यह भी क्लियरिफाई कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि जो त्रिपुरा के लोग हैं वो कम हो गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा के जो लोग हैं ना उनका पॉपुलेशन कम हुआ है। मतलब क्या कि जो उसके सामने जो आए हैं लोग उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। जब उनका बढ़ गया तो इनका ऑटोमेटिकली कम होगा। एक कोई भाई था, उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वो मुझे बता रहा था इसी त्रिपुरा वाले इशू में, वो मुझे बता रहा था कि भाई आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। आप सोचो, मतलब 5 आम के पेड़ थे, पहले एक बगीचा था जिसमें 5 आम के पेड़ थे, मतलब वो जो वहां के ट्राइबल लोग हैं वो आम के पेड़ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने और 10 वहां में क्या किया, केले के पेड़ लगा दिए। तो पहले जो आम का पेड़ का जब आम सिर्फ था, वहां में आम का पेड़ सिर्फ था, तो उनका जो मतलब परसेंटेज निकालते तो 100 हो जाता। अब 10 वहां से केले के पेड़ आ गए और 5 आम का, तो उनका परसेंटेज कम हुआ। इस तरह से वो मुझे समझा रहे थे। तो भाई मैं आपको सवाल करना चाहता हूं कि वो केले के पेड़ आए कहां से? केले के पेड़ जो जिसकी बातें आप कर रहे थे मुझे समझाने के लिए, तो वो केले के पेड़ आए कहां से? मतलब वो आए तो बाहर से है ना, आम तो वहीं के थे ना। तो भाई आप बताओ मैंने क्या गलत इंफॉर्मेशन दिया? मुझे किसी ने कहा कि आपने रेप वाली बात गलत बताई। भाई मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले वहां में एक 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। ये हुआ है वहां पर घटना, और किया किसने है? इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। तो भाई बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की समस्या वहां में है कि नहीं? और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो मुझे कमेंट कर रहे थे, मैं उनको दोबारा से बता देना चाहता हूं कि भाई मेरे, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में बंगाली लोग रहते थे, 18वीं सदी से ही रहते हैं, मतलब 18th सेंचुरी से। लेकिन बाद में जो आए हैं, इलीगली जो आए हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा था, और उन्हीं इलीगल लोगों ने ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, वो उन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स ने, इमिग्रेंट्स ने शुरू किया है त्रिपुरा के अंदर में। त्रिपुरा का हिस्ट्री कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, ठीक है ना, मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है, मैंने मास्टर्स कर रखा है, मैंने बीएड कर रखा है। इसका मतलब मैं भी थोड़ा समझदार हूं, मैं भी पढ़ा लिखा ही इंसान हूं। तो प्लीज जो आप हिस्ट्री मुझे ज्ञान दे रहे थे ना, प्लीज ना दें, ठीक है ना। आप कोई एक बंदा ये भी बता रहा था कि वहां का त्रिपुरा का राजा कोई बंगाली हुआ करता था, कोई बंगाली भाषी भाई ने बताया था। तो भाई ये गलत इंफॉर्मेशन आप प्लीज शेयर मत करो। माणिक्य डायनेसिटी ने वहां पर राज किया था, ठीक है ना, और वहां पर वो लोग कोई भी बंगाली नहीं है, याद रखना। हाँ, वो
चाणक्य डायनेसिटी जो है वो बंगाली लोगों से प्यार करता था और वहां पर बहुत सारे ऐसे अफसर वगैरह थे उनके डायनेसिटी में जो बंगाली लोग थे, और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि जो बंगाली पॉपुलेशन है वो वहां पर पहले से ही मौजूद है, बहुत पहले से मौजूद है, और जो यहाँ के जो ट्राइब्स है उनके साथ ही वो रहा करते थे, लेकिन उनका पॉपुलेशन जो ट्राइब्स वहां के थे उनके मुकाबले काफी कम था। तो इस तरह की गलत जानकारी और गलत बातें प्लीज कमेंट करके मत करो। आपको कुछ बुरा लगता है आप सिंपली मुझे कमेंट करो कि भाई आपने ये बात गलत कही है। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि मैंने गलत क्या कहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं, बार बार यही लिख रहे हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो भाई मैं बता देना चाहता हूं कि त्रिपुरा की समस्या इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेट्स की समस्या है, और इसके लिए सिर्फ त्रिपुरा को नहीं लड़ना है, सिर्फ त्रिपुरा के जो हमारे ट्राइबल भाई बहन है ना उनको सिर्फ नहीं लड़ रहा है, वहां पर जो पहले से ही रह रहे हमारे इंडियन बंगाली भाईज हैं उनको भी लड़ना पड़ेगा, तभी जा करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखो भाई जो वहां पर परमानेंटली मतलब बहुत पहले से रह रहे हैं और वो इंडियन है तो उनको भी समस्याएं हो रही है, नौकरियां वगैरह जो है ना वो शेयर हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ त्रिपुरा के लोग ही नहीं, इसके लिए पूरे इंडिया को एकजुट होना पड़ेगा, पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट को एकजुट होना पड़ेगा, उसके बाद पूरे इंडिया को एकजुट होना पड़ेगा। देखो भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से है ना मैं जो है नेशनल मीडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग जो है ना त्रिपुरा के बारे में कुछ सोचे, कुछ समझे, क्योंकि त्रिपुरा जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और आप लोग नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को तो दिखाते ही नहीं है नेशनल मीडिया पर। यह आपका दायित्व है। देखिए नेशनल मीडिया वाले मैं आपको बताना चाहता हूं यह आपका दायित्व है, आपको दिखाना पड़ेगा कहां में किस जगह में क्या प्रॉब्लम्स है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है ना तो वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।